हेलो गाइस। आज हम लोग प्राचीन भारत के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि लुसेंट बुक का है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जिसमें बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे प्रश्न जो है लुसेंट बुक से है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सारे प्रश्न प्राचीन इतिहास के ही हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, इसमें से कौन चीनी लेखक नहीं है? तो इसमें से जो है ये डायमेकस चीनी लेखक नहीं है, डायमेकस एक अरबी लेखक है। बाकी ये इत्सिंग, वेनसांग और फाहियान ये सभी चीनी लेखक है। अगला क्वेश्चन है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण जो है ये मौर्य वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख को किसने बनवाया? तो एहोल अभिलेख किसने बनवाया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है एहोल अभिलेख बनवाया था। इसका डायमेकस सही था। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली कैसी है? उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली जो है कैसा है? तो उत्तर भारत का जो मंदिर है वो नागर शैली में निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस मुगल काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो धौलावीरा जो है लूनी नदी के किनारे स्थित है। महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो महापुराणों की संख्या जो है, महापुराणों की कितनी संख्या है? तो महापुराण टोटल 18 है। 18 महापुराण है। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो है मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो रावी नदी का प्राचीन नाम जो है पुरुषनी था। आर्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से चेक करना है कौन सा सही नहीं है। पहला है, वे संस्कृत बोलते थे, वो घुड़सवारी क्या करते थे, और वे कई झुंडों में रहते थे। ये तो बिल्कुल सही है। वह मुख्य नगरों में निवास करते थे। ये गलत है। आर्य जो है मुख्य नगरों में निवास नहीं करते थे। यहाँ पे मुख्य होगा। तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। तवांग मठ जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? यानी कि न्याय दर्शन का प्रचार किसने किया था? तो न्याय दर्शन का प्रचार जो है ऋषि गौतम ने किया था। महावीर को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महावीर को जो है मोक्ष वो पावापुरी में प्राप्त हुआ था। वहीं पे उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध के प्रचार के लिए किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली भाषा। पाली भाषा में सबसे ज़्यादा बौद्ध का प्रचार किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन जो है वह पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। बुद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? पहली बार जो है स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी गई थी। तो कहाँ पे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली। वैशाली में जो है गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय में हो जाएगा कालाशोक। पहले में अजातशत्रु था, दूसरे में कालाशोक और तीसरे में अशोक था। उसके बाद है, शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय का क्या नाम था? शैव धर्म का जो सबसे प्राचीन संप्रदाय था उसका क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाशुपत संप्रदाय। सबसे पुराना संप्रदाय था। तो शिवालिक का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? शिवालिक का पहला स्पष्ट वर्णन जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो सिकंदर के हमले के समय जो है उत्तर भारत पर नंद वंश का
नंद वंश का राजवंश था। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस जो है वो जस्टिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का वर्तमान नाम उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार के समय में जो है डायमेकस भारत आया था जो कि एक अरबी विद्वान था। अगला क्वेश्चन, वह स्तंभ जिसमें स्वयं अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा स्तंभ था? तो भाबरू स्तंभ में जो है अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया है मगध का। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। व्यास नदी का पुराना नाम क्या है? तो व्यास नदी का पुराना नाम जो है ये विपाशा, बिल्कुल सही है। व्यास नदी का पुराना नाम विपाशा नदी था। अगला क्वेश्चन है, वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो वेद त्रयी में जो है अथर्ववेद यानी कि चौथा ऑप्शन अथर्ववेद जो है ये शामिल नहीं है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये तीनों वेद त्रयी में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम, कपिल, कणाद और नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। क्या हो जाएगा? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है वो ऋषि गौतम है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन 31 द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो वैशाली में हुई थी। अगला क्वेश्चन, नैषधीय चरित के लेखक कौन है? नैषधीय चरित के लेखक श्री हर्ष हैं। अगला क्वेश्चन, खतौली का युद्ध कब हुआ था? खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो खतौली का युद्ध जो है वो 1016 ईस्वी में हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल ने की थी, जो कि पाल वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनवाया गया था या शुरू में क्या था? तो ये शुरू में जो है एक विद्यालय था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल्लाल सेन ने। अगला क्वेश्चन है, आदि पुराण के रचनाकार कौन है? आदि पुराण के रचनाकार कौन है? तो जीन सेन जो है आदि पुराण के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन है, मतविलास प्रहसन के रचना किसने की थी? मतविलास प्रहसन की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? मतविलास प्रहसन की रचना जो है वो महेंद्र वर्मन ने की थी। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे? किस अभिलेख में ऐसा आदेश दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 10वें अभिलेख में। अगला क्वेश्चन 41, अशोक के शिलालेख में कौन सी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कौन सा लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? यहाँ पे प्रति के जगह पे प्रांत होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रांत का संख्या जो है कितना था? तो प्रांत का संख्या 5 था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध विद्वान तारनाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया है? बौद्ध विद्वान तारनाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बतलाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 16 राज्यों का विजेता। अगला क्वेश्चन,
राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो राजगद्दी पे अशोक जब बैठा था उस समय वो अवंती का राज्यपाल था। अजातशत्रु ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया था? अजातशत्रु ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 32 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है 46। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा टॉलमी। टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। संदर्भवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो संदर्भवासी जो है मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। कौन सा जैन धर्म त्रिरत्न में नहीं है? कौन सा जैन धर्म जो है, कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साम्यक विचार, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। साम्यक विचार जो है जैन धर्म के त्रिरत्न में से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा में। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग किया था? कितने उम्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 वर्ष के अवस्था में वह घर से निकल गया था। अगला क्वेश्चन, संसार दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया? संसार दुखों से भरा हुआ है, इसका सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया था? तो इसका ज्ञान जो है बुद्ध ने उपनिषद से लिया था, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति जो है 250 ईसा पूर्व में हुई थी। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो बरकरी संप्रदाय के संस्थापक जो है नामदेव थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 570 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भाजा गुफाओं को 32 चट्टानों को काटकर बनाया गया था, यह किस राज्य में है? तो भाजा का गुफाएं ये सब कहाँ है? तो भाजा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र, बिल्कुल सही आंसर है। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है? मगध का राजा जो है किस अभिलेख में बताया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भाब्रू अभिलेख। ये क्वेश्चन पहले भी एक बार था। चंद्रगुप्त ने कब सेल्यूकस निकेटर को हराया था? चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। किसके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे? किसके अनुसार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लूटार्क के अनुसार। सोप्रा अभिलेख किस राज्य में है? सोप्रा अभिलेख किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सोप्रा अभिलेख महाराष्ट्र में है। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण किया था? कितने स्तूप का निर्माण किया था? तो लगभग जो है 84,000 स्तूप का निर्माण किया था। मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा था? मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा था? तो मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा था। अगला क्वेश्चन है, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने। जैन मुनियों के लिए उदयगिरी के पहाड़ी में गुफा का निर्माण किसने करवाया था? उदयगिरी के पहाड़ी में गुफा का निर्माण किसने करवाया था? यह जैन मुनि के रहने के लिए था। किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग राजा खारवेल ने। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र को कहाँ भेजा था?
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र को कहाँ भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पुत्र को जो है श्रीलंका भेजा था। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 7वां अभिलेख जो है यह सबसे ज़्यादा बड़ा है। सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? इसका सही आंसर क्या होगा? तो कुषाण ने जो है सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम संगम कहाँ हुआ था? प्रथम संगम कहाँ पे हुआ था? तो प्रथम संगम जो है ये मदुरा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहा जाता है? भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चरक संहिता। चरक संहिता को जो है भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यूनानियों के बाद शक आए। शकों की कितनी शाखाएं थी? शक की कितनी शाखाएं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शकों की जो है 5 शाखाएं थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया था, यह किस राज्य में है? श्रवणबेलगोला किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। नाम डार्लिंग मठ किस राज्य में है? नाम डार्लिंग मठ किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ के भिक्षु और भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किसमें किया गया है? क्या आंसर होगा इसका? तो इसका जो है विनय पिटक हो जाएगा। विनय पिटक बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, महाकाव्य की संख्या कितनी है? महाकाव्य की संख्या कितनी है? तो महाकाव्य की संख्या जो है 2 है। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? तो इसका सही आंसर है उग्र। ये जो है अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। अगला क्वेश्चन है 79, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम। अगला क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का ये अंतिम क्वेश्चन है, आर्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का खोज किया गया था? आर्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का खोज किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। आर्यों के द्वारा लोहा का खोज पहली बार किया गया था। हमारा 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद। ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर कन्फ्यूजन, ये सारे प्रश्न में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। धन्यवाद।